लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। ऐसे में बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तमाम अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। रैलियों का दौर चल रहा है, जनसभाओं का दौर चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में बंध गए हैं और इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी गई है, तो इसके बाद सबकी निगाहें टिकी हुई थी सीट बंटवारे को लेकर। सीट बंटवारे की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 4-3 के फॉर्मूले पर चल रहे हैं, यानी 4 जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के पास हैं, 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। वहीं अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव की कुल 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ने वाली है। और इसके साथ ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीटों का जो ऐलान है वो तो हो गया है और इसके साथ ही गठबंधन भी कांग्रेस के साथ कर चुकी है आम आदमी पार्टी। लेकिन दूसरी तरफ ये सबके मन में यही सवाल आ रहा था कि आखिर वो उम्मीदवार कौन होंगे जिनके नामों की घोषणा आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी। तो बहरहाल ये इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से पीएसी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही तमाम जो अन्य मंत्री हैं वो भी बैठक में शिरकत करेंगे और इस बैठक में मंथन के बाद निर्णय लिया जाएगा कि कौन से उम्मीदवार हैं या फिर वो कौन से चेहरे हैं जिनको कि आम आदमी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने वाली है। इसके साथ ही अगर हम चेहरों की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा टॉप पर चल रहा है वो शैली ओबरॉय का चल रहा है और इसके साथ ही गोपाल राय है, उनका नाम भी सामने आ रहा है। सोमनाथ भारती का नाम भी ऊपर चल रहा है। लेकिन अभी आधिकारिक रूप से जैसे कि आपको पता है कि पीएसी की बैठक होने वाली है, इस बैठक के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर वो कौन से नाम हैं, वो कौन से चेहरे हैं जो इस बार लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी लेकर आने वाली है। 4 सीटों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आखिर वो कौन से 4 सीटें हैं जहाँ से आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो हैं वो खड़े किए हैं। तो आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली इसमें शामिल है, दक्षिणी दिल्ली शामिल है और इसके साथ ही नई दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी दिल्ली, ये 4 जो लोकसभा क्षेत्र हैं यहाँ से आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने वाली है। और यहाँ से ये भी कहा जा रहा है पूरा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ज़ोरों शोरों से ये कहती हुई नज़र आ रही है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ही जीत होगी। हालांकि अभी चुनाव होने बाकी हैं। वहीं बीजेपी अपनी स्तर पर ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो ठग गठबंधन है, इसका किसी भी तरह का प्रभाव इस चुनाव में नहीं दिखने वाला है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच ये बात सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि दिल्ली में गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी का, उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ में, उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ। इसके साथ ही गुजरात की बात करें, हरियाणा की बात करें, हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी 13 जो लोकसभा सीट हैं वहाँ पर वो अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है। हरियाणा में 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिली है और इसके साथ ही गुजरात में 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के मूड में है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राजधानी दिल्ली में कौन से चेहरे हैं जिनको मैदान में आज उतारने वाली है पीएसी की बैठक में, ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और आधिकारिक रूप से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया जाएगा कि वो कौन से मंत्री हैं, वो कौन से चेहरे हैं जिनको इस बार लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उतारने वाली है। देखिए, इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि जब राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में है और इसके साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव शामिल हुए, जिससे कि औपचारिक रूप से एक तरीके से ये घोषणा हो गई है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अब लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी वो लोगों की समस्याएं सुनते आए हैं। यहाँ पर उन्होंने दिल्ली में जितने भी दिल्ली वालों के जो बिजली के बिल हैं उनको माफ़ करने का ऐलान केजरीवाल की तरफ से किया गया है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आपके घरों में अगर बिजली के बिल आए हैं तो वो आपको
पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस की बात करें तो उसकी यात्रा तो चली रही है राहुल गांधी की, और साथ ही बीजेपी भी अपने चुनावी मोड को और आगे बढ़ाते हुए जनसभाओं और रैलियों का दौर आगे चला रही है। कुल मिलाकर कहा जाए कि ये तीनों जो पार्टियां हैं ये अपने अपने स्तर पर, एक बड़े स्तर पर इस चुनाव को लड़ने के मूड में है, और उसी स्तर को ध्यान में रखते हुए रैलियां की जा रही हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, और इसके साथ ही लोगों के साथ में जो हैं कई सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस जहां बेरोज़गारी का मुद्दा उठा रही है, शिक्षा का मुद्दा उठा रही है, इसके साथ ही महंगाई का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। कांग्रेस कई सारे मुद्दों को लेकर इस बार के लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर ये कहना है दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी के ही भारी बहुमत से जीत होगी राजधानी दिल्ली में। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।